ब्रजमंडल में मथुरा, गोकुल, नंदगांव, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन आदि क्षेत्र आते हैं। मथुरा जहाँ श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, वहीं गोकुल उनकी बाल लीला की भूमि है। श्री कृष्ण जब थोड़े बड़े हुए तो वृंदावन उनका प्रमुख लीला स्थली बन गया। उन्होंने यहाँ रास रचा और दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाया। बरसाना श्री राधा की जन्मभूमि है और उनका परिवार भी वृंदावन में आकर रहने लगा था। ऐसा कहा जाने लगा कि होली की शुरुआत ही मथुरा में होती है, जो कि 40 दिनों तक एक विशेष दिवस के रूप में होली मनाई जाती है। इस त्योहार में भाग लेने के लिए अधिक मात्रा में विदेशी सैलानी भी आते हैं। ब्रज की होली विश्वविख्यात होली है। इस होली की शुरुआत बसंत ऋतु में ही शुरू हो जाती है। दोस्तों, आप हमारी चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मथुरा वृंदावन लोकप्रिय मंदिरों के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। कृष्ण जन्मभूमि, जिसे कटरा केशवदास के नाम से जाना जाता है, मथुरा का सर्वाधिक दर्शनीय स्थल आस्थावादी हिंदुओं के अनुसार वही स्थान है जहां एक समय कंस के कारागृह में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। मंदिर में श्री कृष्ण जन्मस्थल मंदिर के अतिरिक्त राधा कृष्ण मंदिर तथा श्रीमद् भागवत भवन भी दर्शनीय है। मथुरा से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित वृंदावन मंदिरों और घाटों की नगरी है। यहाँ छोटे बड़े हजारों की संख्या में मंदिर और घाट है। मंदिरों का निर्माण यहाँ सदैव चलता रहता है। वृंदावन में रंग महल स्थित है। प्रतिदिन रंग महल में कृष्ण राधा का पलंग सजा दिया जाता है और पूरा रंग महल भी सजा दिया जाता है तथा राधा रानी का श्रृंगार सामान रखकर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जब सुबह दरवाजे खुलते हैं तो सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है। मान्यता है कि रात्रि में राधा कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। हालांकि शाम के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है और यह भी कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई छुपकर रासलीला देखता है तो वह अगले दिन पागल हो जाता है। बांके बिहारी जी मंदिर मथुरा के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से सर्वश्रेष्ठ है। बांके बिहारी मंदिर की स्थापना स्वामी हरिदास जी ने की थी। स्वामी हरिदास जी प्राचीन काल के मशहूर गायक तानसेन के गुरु थे। बांके बिहारी जी राधा कृष्ण का विग्रह यानी सम्मिलित रूप है। यही कारण है कि बांके बिहारी जी के श्रृंगार में आदि मूर्ति पर महिला और आदि मूर्ति पर पुरुष का श्रृंगार किया जाता है। श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति के आगे हर 2 मिनट में पर्दा लगाया जाता है। इसके पीछे की मान्यता है कि उनकी छवि को लगातार प्रेम पूर्वक एकटक निहारते रहने से वे भक्त के भक्ति से वशीभूत होकर उनके साथ चले जाते हैं। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर और देवालय है। श्री गोविंद देव जी को जयपुर का धनी या अधिपति माना जाता है। जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह जी ने स्वयं को गोविंद देव जी का दीवान स्वीकार किया था। इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में जयपुर के राजा मानसिंह द्वारा कराया गया था। मंदिर में ग्रीस क्रॉस के आकार में मंदिर की दीवारें लगभग 10 फुट चौड़ी है। कहा जाता है कि यह मंदिर पहले 7 मंजिला था, जिसमें अब केवल 3 मंजिल है शेष है। यह मंदिर वृंदावन का सबसे विशाल और संभवतः सबसे भव्य मंदिर है। दक्षिण भारतीय शैली का यह मंदिर लाल पत्थर से बना है, परंतु मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार राजपूती शैली का ही है। यहाँ 50 फुट ऊंचा ध्वज स्तंभ है, जिस पर सोने का पत्र चढ़ा है। प्रेम मंदिर का निर्माण जगत गुरु कृपालु महाराज द्वारा करवाया गया था, जो कि 27 फरवरी 2012 को पूरे 11 वर्षों के बाद पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था। प्रेम मंदिर 54 एकड़ में स्थित है, जिसमें इसकी ऊंचाई 125 फीट, लंबाई 122 फुट और चौड़ाई 115 फुट है। प्रेम मंदिर को पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित मंदिर है, जिसमें आपको यहाँ की बाहरी दीवारों पर चारों ओर भगवान कृष्ण और राधा की लीलाओं का वर्णन मिल जाता है। प्रेम मंदिर का मुख्य आकर्षण रात में होने वाली मंदिर की रंग बेरंगी लाइटिंग फाउंटेन है, जो कि अपने आप विभिन्न संगीत की धुनों पर भगवान श्री कृष्ण की कई लीलाओं की झांकियां का प्रदर्शन करती है। प्रेम मंदिर में पूरे 94 कलामंडित स्तंभ है, जिसमें किकिरी और मंजरी सखियों के विग्रह दर्शाए गए हैं। प्रेम मंदिर के बगीचे में फव्वारे, राधा कृष्ण की मनोहर झांकियां, श्री गोवर्धन लीला, कालिया नाग दमन लीला, झूलन लीला का दृश्य यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का मन मोह लेती है। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है। 5000 साल पहले
यह गोवर्धन पर्वत 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था और अब शायद 30 मीटर ही रह गया है। पुलत्स्य ऋषि के शाप के कारण यह पर्वत एक मुट्ठी रोज कम होता जा रहा है। इस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर उठा लिया था। श्री गोवर्धन पर्वत मथुरा से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सभी हिंदू जनों के लिए इस पर्वत की परिक्रमा का महत्व है। राधा वल्लभ मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी के आरंभ में कराया गया था, लेकिन निर्माण के कुछ समय बाद ही यह धर्मदत्ता का शिकार हो गया। परंतु मंदिर कलात्मक के कारण शिल्प प्रेमी दर्शकों के लिए आज भी दर्शनीय है। कृष्ण बलराम मंदिर। इस मंदिर को अंग्रेजों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पर्यटकों को गेरुआ वस्त्र पहने तथा चंदन लगाए कृष्ण भक्ति के गीत गाते बहुत से विदेशी दिखते हैं। इस मंदिर का निर्माण हरे कृष्ण संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी प्रभुपाद के प्रेरणा से कराया। निधिवन। कहते हैं कि आज भी समय समय पर प्रभु वृंदावन के निधिवन और मधुवन में रास करते हैं। वहाँ के मंदिरों में भ्रमण भी करते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण वृंदावन के निधिवन में रासलीला करने आते हैं और उनके साथ श्री राधा सहित उनकी अष्ट सखियां भी आती है। आसपास रहने वाले कई लोगों का कहना है कि उन्हें कई बार घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन कोई इस रासलीला को अपनी आंखों से देखने की हिम्मत नहीं रखता, और देख ले तो वे फिर दुनिया में कुछ और देखने समझने के लिए लायक नहीं रहता, यानी अंधा या पागल हो जाता है। इसीलिए अब निधिवन के दरवाजे शाम 7 बजे बंद कर दिया जाता है। वृंदा तुलसी को कहा जाता है। यहाँ तुलसी के पौधे अधिक है, इसीलिए इसे वृंदावन नाम दिया गया है। कहते हैं कि यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियाँ बनकर उनके साथ रास करते हैं। इन्हें तुलसी का एक भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं ले जाता है। जिसने भी चुपके से यह कार्य किया वह भारी आपदा का शिकार हो जाता है। मंदिर के परिसर में उगने वाले पेड़ भी अजीब है। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती है, जहाँ आमतौर पर पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। वहीं निधिवन में मौजूद पेड़ों की ऊंचाई बेहद कम है और इनकी शाखाएं इसकी जड़ों की ओर बढ़ती है। यहाँ के पेड़ भी आपस में गुथे हुए हैं, जो इस जगह को देखने में भी रहस्यमय बनाती है। गीता मंदिर। गीता मंदिर को बिरला मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर मथुरा वृंदावन मार्ग पर ही स्थित है। इस मंदिर का निर्माण सेठ जुगल किशोर बिरला द्वारा किया गया था, जो बिरला ग्रुप के मालिक थे। इस मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भगवद गीता के महत्वपूर्ण श्लोक व शिक्षाएं को लिखा गया है। कुंज गली। कुंज गलियों का हर एक किनारा शहर से शुरू होता है और यमुना तट की ओर जाकर मिलता है। इसी तरह एक गली का दूसरा सिरा तीसरी गली में मिलता है और फिर वह सभी मंदिर तक पहुंच जाता है। इस बसावट की सबसे बड़ी बात है, वृंदावन छोटा शहर है। यहाँ आने वाले लाखों तीर्थयात्री अपने आप से घूमते फिरते रहते हैं। राधा रानी मंदिर। माना जाता है कि मंदिर मूल रूप से लगभग 5000 साल पहले राजा व्रजनाभ, जो कृष्ण के परपोते थे, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। राधा रानी के पिता का नाम वृषभानु और माता का नाम कीर्ति था। राधा रानी का जन्म जन्माष्टमी के 15 दिन बाद हुआ था। कुसुम सरोवर। यह सरोवर 450 फीट लंबा और करीब 60 फीट गहरा है। यह मथुरा का एक सुंदर सरोवर है, जो कि राधा रानी मंदिर के सामने ही है। इसका नाम राधा रानी के नाम पर ही कुसुम सरोवर पड़ा है। इस सरोवर में शाम के समय आरती होती है, जो कि इसमें 4 चांद लगाता है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से कई कथाएं जुड़ी हुई है। कहते हैं कि श्री हरिदास जी बांके बिहारी के सबसे बड़े भक्त थे, जिनकी भक्ति और चमत्कारों की कई कथाएं प्रचलित है। भगवान की भक्ति में डूबकर हरिदास जी जब भी गाने बैठते हैं तो प्रभु में लीन हो जाते हैं। इनकी भक्ति और गायन से रिझकर भगवान श्री कृष्ण इनके सामने आ जाते थे। इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर श्री कृष्ण बलराम मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इस मंदिर को 1975 में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के निर्देश पर बनवाया गया था। वृंदावन में स्थित यह भव्य मंदिर देखने लायक है। श्री राधा रमण मंदिर। यह मंदिर गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा 1542 में बनवाया गया था। इस मंदिर में राधा की मूर्ति मौजूद नहीं है। मथुरा घूमने कब जाए? मथुरा पूरे वर्ष में कभी भी घूमा जा सकता है। मथुरा में जन्माष्टमी, होली के दिनों घूमने जा सकते हैं।
जुलाई अगस्त के बरसात के मौसम में मथुरा वृंदावन भ्रमण न करें, क्योंकि ज़्यादा बरसात के मौसम के कारण आपका कार्यक्रम बिगड़ सकता है। इन दिनों मथुरा वृंदावन में बरसात के कारण गंदगी भी बढ़ जाती है। वृंदावन जनवरी से मार्च और अक्टूबर से दिसंबर के दौरान आने का सबसे अच्छा समय माना जाता है।